हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं ओजोन क्षरण। और इससे पहले जो है मैंने इस यूनिट से रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा कुछ जो है मैंने बता दिया है, एसिड रेन वगैरह। तो फिर चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है आप लोगों की सुविधा के लिए, है ना। यूनिट वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो फिर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फिर आज जो है गाइस हम ओजोन क्षरण देखेंगे। इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ओजोन क्षरण की खोज, इसका डिस्कवरी कब हुआ था वो हम देखेंगे। फिर ओजोन क्षरण के कारण देखेंगे, आखिर किस कारण से ओजोन क्षरण होता है। ओजोन क्षरण के दुष्परिणाम देखेंगे गाइस। फिर लास्ट में जो है ओजोन क्षरण को रोकने के उपाय जो है हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए गाइस, सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओजोन डिप्लेशन पर पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस वीनिया में 1985 में हुआ था, ठीक है गाइस। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है ना, वीनिया में हुआ था 1985 में। पृथ्वी की सतह से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर के 16 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 10 ppm सांद्रता वाली ओजोन गैस की परत उपस्थित होती है, जिसे ओजोन लेयर और ओजोन अम्ब्रेला और ओजोन स्फीयर कहते हैं, ठीक है गाइस। पृथ्वी की हम जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो फिर स्ट्रेटोस्फीयर के 16 से जो है 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है 10 ppm सांद्रता वाली ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ठीक है। ओजोन गैस की परत पाई जाती है, उसी को ही जो है ओजोन लेयर या ओजोन अम्ब्रेला या ओजोन स्फीयर कहते हैं। आगे देखते हैं। ओजोन O3 है ना, 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के मिलने से बनता है, ठीक है गाइस। जो ओजोन का सूत्र है वो O3 है, और ये जो है 3 ऑक्सीजन के मिलने से जो है बनता है। आगे देखते हैं गाइस। ओजोन परत पृथ्वी के लिए रक्षा कवच के रूप में कार्यरत होता है, क्योंकि यह सूर्य से हानिकारक विकिरणों को सोख कर पृथ्वी पर जीवमंडल की रक्षा करता है, ठीक है गाइस। जो सूर्य की विकिरणें हैं जब वो पृथ्वी पर आती है तो फिर उन विकिरणों के साथ साथ यूवी रे और कॉस्मिक रे भी आती है ना। तो यूवी रे और कॉस्मिक रे हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं गाइस। इनसे जो है म्यूटेशन और कैंसर वगैरह हो जाता है। साथ ही साथ प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसके दर में भी जो है प्रभाव पड़ता है। तो फिर इस प्रकार से देखें तो फिर जो सूर्य की विकिरणें है वो हमारे लिए हानिकारक है। तो फिर उन विकिरणों को जो है ओजोन परत जो है छान कर मतलब एक प्रकार से फिल्टर का कार्य करता है, छन्नी का, है ना। और वहीं पर उसे जो है सोख लेता है। तो फिर एक प्रकार से बोलें तो फिर ये जो ओजोन परत है गाइस वो एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है ना, पृथ्वी के लिए रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। और इसी के कारण ही जो है पृथ्वी पर जीवमंडल की रक्षा करती है, ठीक है, जो ओजोन लेयर है वो। आगे देखते हैं। यदि इन विकिरणों के संपर्क में कोई जीव या जंतु आ जाए तो ये उनके लिए अत्यंत हानिकारक हो जाती है। यूवी रे तथा कॉस्मिक रे द्वारा जीव जंतुओं में म्यूटेशन एवं कैंसर पैदा हो जाता है, ठीक है। इस जो यूवी रे है और कॉस्मिक रे है उनके द्वारा जो है जीव जंतुओं में म्यूटेशन और कैंसर वगैरह भी जो है होता है, ठीक है, त्वचा कैंसर वगैरह। इसके अलावा अन्य अंगों के कैंसर भी जो है हो जाते हैं, ठीक है। म्यूटेशन किसे कहते हैं? इस अचानक से होने वाले परिवर्तन को जो है म्यूटेशन कहते हैं। तो फिर म्यूटेशन के बारे में भी जो है मैंने बता दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। यूवी रे के कारण जीवों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है गाइस। देखिए जो यूवी रे है वो इतना भयानक होता है कि इनसे जो है कई जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। इनके अलावा यूवी रे के कारण जो आँख है गाइस, आँखों की जो देखने की क्षमता है वो भी जो है वो चली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। सही मायने में ओजोन लेयर रक्षात्मक झिल्ली, प्रोटेक्टिव फिल्टर का कार्य जो है करती है, ठीक है गाइस। अब ये यूवी रे को छानने का कार्य करता है और उसको सोख लेता है ना वहीं पे, और इससे जो है मानव को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर इस प्रकार से ये एक प्रोटेक्टिव फिल्टर का कार्य करता है। आगे देखते हैं। गाइस, कहा जाता है कि विगत 600 मिलियन वर्ष से पहले जीवन केवल सागर में ही 5 से 10 मीटर गहराई पर ही संभव था, क्योंकि वहाँ तक जो है जो सूर्य की विकिरणें हैं वो नहीं पहुँच पाती थी, ठीक है। तो फिर पहले जो है गाइस 900 मिलियन वर्ष पहले, है ना, जो ओजोन लेयर है वो नहीं बना था। इस वजह से जो यूवी रे है और कॉस्मिक रे है वो पूरा पृथ्वी पर आ जाता था।
तो फिर सभी जीव जंतु जो है कॉस्मिक रे और यूवी रे में जो है नहीं बच पाते हैं ना। तो फिर पहले के जो जीव हैं वो केवल समुद्र में ही होते थे 5 से 10 मीटर की गहराई पर, है ना। वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें जो है नहीं पहुँच पाती थी, जिसके कारण वहाँ पर जीवन संभव था। फिर धीरे धीरे वहाँ पर शैवाल वगैरह बनते गए, नीलहरित शैवाल, है ना। और वहाँ से फिर ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि होती गई। उस प्रकार से धीरे धीरे करके जो है ओजोन परत का निर्माण हुआ। फिर ओजोन परत का निर्माण जब हुआ, फिर यूवी रे और कॉस्मिक रे जो है पृथ्वी पर आना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे जो है सभी प्रकार के एनिमल जो है धरती पर डेवलप हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं गाइस, डिस्कवरी ऑफ ओजोन डिप्लीशन। सन 1971 में सर्वप्रथम पीजे कुर्टजेन नामक अमेरिकी साइंटिस्ट ने पाया सुपरसोनिक रॉकेट के ईंधन से निकलने वाले गैस के कारण ओजोन लेयर में ओजोन की जो सांद्रता है गाइस उसमें 40% का हानि जो है होने लगा है। ठीक है, इस 1971 में सर्वप्रथम पीजे कुर्टजेन नामक साइंटिस्ट ने देखा कि जो सुपरसोनिक रॉकेट है उसके ईंधन, है ना, ईंधन जब जलता है तो फिर जो धुआं निकलता है गाइस उस धुएं से जो है ओजोन की जो सांद्रता है उसमें जो है कमी होने लगा। ठीक है, 40% की जो है हानि होने लगा। आगे देखते हैं। सेकंड देखते हैं गाइस, जून 1974 में थॉमस मिडगली, रैल्फ जे साइसेरॉन तथा रिचर्ड एस स्टोलॉरस्की नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने बताया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है गाइस उनसे जो है क्लोरीन अणु निकलते हैं। ठीक है, और बार बार जो है ये ओजोन से क्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिसके कारण जो है ओजोन का पतलीकरण जो है होता जा रहा है। ठीक है, इन सभी साइंटिस्ट ने बताया जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है गाइस यहाँ से जो है वो क्लोरीन मुक्त हो जाता है। यूवी जो सूर्य की किरण है गाइस यूवी, है ना, उसमें जो है यूवी रे होता है, उनके प्रभाव से जो है यहाँ से जो है क्लोरीन मुक्त हो जाता है। और वो क्लोरीन क्या करता है, ओजोन से क्रिया करता है O3 से, है ना, और O3 को जो है वो O2 में बदल देता है और पुनः उस ओजोन से मुक्त होकर के पुनः दूसरे ओजोन अणु से जो है जुड़ जाता है और क्रिया करने लगता है। फिर वहाँ से जो है उस ओजोन को O2 में बदल देता है, ऑक्सीजन में, है ना। इस प्रकार से करते करते वो जो है हजारों ओजोन अणु को जो है ऑक्सीजन में बदल देता है। ठीक है, इस प्रकार से भी जो है ओजोन का पतलीकरण जो है होता जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, इसके अलावा अगर आपको पता होगा तो फिर आप जो है लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। थर्ड देखते हैं कि आखिर किस कारण से जो है ओजोन क्षरण हो रहा है। ठीक है, ओजोन क्षरण प्रकृति के साथ मानवीय खिलवाड़ का नतीजा है। ठीक है, जो ओजोन क्षरण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हम मानवों के कारण ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग ही प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए। आगे देखते हैं। इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैस जो है सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रो फ्लूरोकार्बन और हैलोन्स आदि भी जो है ओजोन डिप्लीशन में संलग्न गैसें जो है मानी जाती है। ठीक है, केवल क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से तो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, उनके अलावा भी जो है इन गैसों के कारण जो है ओजोन डिप्लीशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु जब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है तो पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से क्लोरीन जो है मुक्त कर देता है। ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इसमें जो है क्लोरीन भी होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में जब पहुंचते हैं तो फिर पराबैंगनी जो यूवी रे है गाइस उनके प्रभाव से जो है ये क्लोरीन को जो है मुक्त कर देते हैं। अब ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन जा कर के जो है ओजोन से क्रिया कर लेता है और ओजोन से क्रिया करने के बाद जो है वहाँ से ऑक्सीजन को जो है मुक्त कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से वो अनेक ओजोन अणु को जो है ऑक्सीजन में जो है बदल देता है। इस प्रकार से जो है ओजोन डिप्लीशन जो है होता है। चलिए इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो फिर देखिए गाइस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो यूवी रे के संपर्क में आते हैं और क्लोरीन जो है मुक्त कर देते हैं। फिर ये क्लोरीन जो है ओजोन से क्रिया करता है और वहाँ से जो है ऑक्सीजन मुक्त कर देता है। ठीक है, फिर ये जो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है गैस वो पुनः जो है ऑक्सीजन से मुक्त हो जाएगा और ये पुनः ये जो क्लोरीन है गैस वो पुनः जो है ओजोन से जो है क्रिया करेगा, फिर से जो है वो ऑक्सीजन में बदल देगा और पुनः ये जो ClO बना है ये पुनः जो है ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा, फिर क्लोरीन बनेगा तो पुनः जो है ओजोन से क्रिया कर लेगा। इस प्रकार से जो है चलता रहता है। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से भी जो है ओजोन डिप्लीशन जो है हो रहा है। आगे देखते हैं। फोर्थ देखते हैं गाइस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन डिप्लीशन। जो ओजोन क्षरण है गाइस उसके कारण कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं वो हम देख लेते हैं।
ओज़ोन अम्ब्रेला गायब हो जाने से धरती का तापमान जो है अत्यंत बढ़ जाएगा। ठीक है, जो धरती का जो टेम्परेचर है वो जो है बढ़ जाएगा अगर ओज़ोन परत तो जो है वो गायब हो जाएगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं। त्वचा कैंसर तथा अन्य अंगों के कैंसर जो है फैलेगा। आँख की देखने की क्षमता जो है क्रमशः कम होती जाएगी। ठीक है, जो अगर ओज़ोन नहीं रहेगा तो फिर जो यूवी रे है और जो कॉस्मिक रे है वो जो है वहीं पर जो है फ़िल्टर होकर नहीं आएगा, है ना? जिससे जो है त्वचा कैंसर और आँखों की जो देखने की क्षमता है गाइस वो जो है कम होती जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति अंटार्कटिका के पास स्थित देशों तथा चिली, पेरू आदि के जीव जंतुओं में जो है दिखाई भी देने लगा है। ठीक है, तो फिर ये जो यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ के जो एनिमल हैं, उन पर ये जो लक्षण है गाइस वो दिखना जो है स्टार्ट हो गया है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक विकिरणों के फलस्वरूप सूक्ष्म जीव जो है मरकर समाप्त हो जाएंगे। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा गाइस तो फिर उनके साथ सूर्य के विकिरणों के साथ जो है यूवी रे और कॉस्मिक रे भी आएगा। तो फिर जो सूक्ष्म जीव हैं उन पर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो बेचारे जो है मर जाएंगे जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, है ना? आगे देखते हैं। मछलियों, समुद्रों, जीवों में जो है कमी होगी। ठीक है गाइस, जो मछलियाँ हैं और जो समुद्र के जो जीव हैं वह उनमें जो है कमी होगी। आगे देखते हैं। पत्तियों पर श्वेत तथा भूरे धब्बे जो है उत्पन्न हो जाएंगे। फिर है वायुमंडल के तापमान में जो है वृद्धि होगी। तो फिर जो टेम्परेचर है गाइस वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा जो ये जो अन्य प्रभाव है ये भी जो है आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। तो फिर 5 पॉइंट देखते हैं गाइस। ओजोन क्षरण को रोकने के उपाय, है ना? तो फिर जो ओजोन क्षरण है गाइस वो किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ज़्यादा होता है ना? तो फिर उस गैस के उपयोग और उसके उत्पादन पर जो है प्रतिबंध लगाना है, वही यहाँ पर लिखा है। चलिए देखते हैं। विश्व स्तर पर उन गैसों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन पर प्रतिबंध लगाना है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स तथा आदि का जो है उपयोग करती है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पर्याय के रूप में ऐसे रसायन या गैसों का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसमें जो है क्लोरीन अनुपस्थित हो। ठीक है गाइस, इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है गाइस इसके कारण जो है ओजोन क्षरण होता है। तो फिर इसके अलावा जो अन्य रसायन है ना, उनका उपयोग करना चाहिए जिसमें जो है क्लोरीन ना हो, क्योंकि क्लोरीन ही जो है क्या करता है, ओजोन के साथ क्रिया करता है और उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं ना। तो फिर उस रसायन का उपयोग करना उचित होगा जिसमें जो है क्लोरीन ना हो। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। जर्मनी विश्व का पहला देश है जिसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन, विपणन तथा उपयोग को बिल्कुल शून्य पर ला दिया है। ठीक है, तो फिर विश्व का पहला देश है जर्मनी जिन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर और उसके उत्पादन को जो है पूरा जीरो कर दिया है। ठीक है, तो फिर गाइस ये सभी प्रयास हम कर सकते हैं ताकि ओजोन डिप्लीशन ना हो, है ना? ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए इसके अलावा भी जो आप जानते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस।